हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया दी हुई है हमें। का 298 केल्विन ताप पर ई नॉट सेल का मान कितना होता है? 0.236 वोल्ट। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। ठीक। इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हमारे पास क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी गिब्स ऊर्जा का मान होता है कुछ इस प्रकार। ठीक। यहाँ पे n क्या है? n हमारे पास, यहाँ पे n क्या है? n हमारे पास यहाँ पे n सेल की उपाप चयन अभिक्रिया में अभिगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है? n यहाँ पे सेल की उपाप चयन अभिक्रिया में अभिगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक। हमारे पास डेल्टा जी का मान कितना आ जाएगा? डेल्टा जी का मान हमारे पास आ जाएगा n कितना? n हमारे पास अगर हमें परिकलन करना हो, n का परिकलन, हमारे पास क्या हो जाएगा? n कितना आ जाएगा? n का मान 2 आ जाएगा। ठीक। यदि हम इस अभिक्रिया को देखें तो हमारे पास n का मान कितना आ जाएगा? n का मान 2 आ जाएगा। n 2 गुणे फराडे गुणे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है? 0.236 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक। यदि इसको देखें हम, कितना आ जाएगा ये हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 45,548 जूल पर मोल। ठीक। यदि इसको किलो जूल में हम लोग लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा? 45.548 किलो जूल पर मोल। ठीक। ये हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल। यदि हमें निकालना है साम स्थिरांक, वो हमारे पास कितना हो जाएगा? देखिए, ये हमारे पास किसके बराबर होता है? वो हमारे पास होता है ऐसे। हमने डेल्टा जी का यानी गिब्स ऊर्जा का मान निकाल लिया है। कितना आया था हमारे पास? हमारा आया था 45,548 जूल पर मोल। ठीक। आर, आर का मान कितना होता है? आर का मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक। तापमान कितना दिया हुआ है? 298 केल्विन। ठीक। क्या आ जाएगा? 45,548 बटे 2.303 गुणे 8.314 गुणे 298। इसका मान कितना आ जाएगा? साम्य स्थिरांक का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? अब ये हमारे पास कुछ इसके बराबर आ जाएगा। यदि इसका मान निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 9.6 गुणे, ये हमारे पास आ जाएगा साम्य स्थिरांक का मान। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।